देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए, पहले बोला इसने 20% बढ़ाया। 20% होता हमारा 20% होता है, मैंने बताया था 1/5। 5 पे 1 यूनिट बढ़ाई तो कितना हो गया 6, यानी कि 5 से 6 हो गया। एक बार तो ये बढ़ गया, फिर इसने बोला एक बार फिर 20% बढ़ाया, यानी एक बार और 5 से 6 कर दिया। देखो, प्रारंभिक में ये था प्रारंभिक, और यह है अब बढ़ने के बाद। ये है 5 5 25 और ये है 6 6 36 यूनिट। इसने बोला है बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि पहले था 25, अब है 36। अब जो रिजल्ट आया ना, हमने वापिस प्रारंभिक पर जाना। इसने बोला था आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। आरंभिक यानी कि आरंभिक 25 यूनिट थी। तो देखो 36 में से कितना कम करना होगा, हमने 11 यूनिट कम करना पड़ेगा 25 पर जाने के लिए। और ये कम किससे कर रहे हैं हम, 36 से, गुणा में 100। 4 नीम 4 से 25, यह आ गया हमारा 275/9। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, बचा 0, 5/9%। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी। 25% होता हमारा 1/4, यानी कि बढ़ाई है तो 4 पे 1 यूनिट बढ़ गई 5। फिर प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी। 25% होता है 1/4, यानी कि 4 पे अब 1 की कमी करी है तो कितना हो जाएगा 3। तो इसने आगे बोला परिणामतः मजदूरी में X% की गिरावट आ गई। यानी कि उस गिरावट परसेंटेज को पूछा है, एक्स का मान पूछा है इसने, जितने परसेंट की गिरावट आई। देखो कितना था, 4 चौक 16 यूनिट पहले था, 5 15 यूनिट अब है। तो कितने की गिरावट आ गई, 1 यूनिट की। ये गिरावट किस पाई है, 16 पे, गुणा में 100। 4 चौके 4 से 25, यह आ गया हमारा 4 6 से 1/4%। इसने ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी। R% की वृद्धि यानी कि पहले 100 था, अब R% की वृद्धि होगी, यानी कि 100 + R हो गया। फिर बोला इसने बाद में नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी, यानी कि अब R% की कमी कर दी, यानी कि 100 पे R की कमी होगी, घटा दिया। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य पूछा इसने। देखो ये है आरंभिक और ये है अब का। अब जो रिजल्ट प्राप्त हम गुणा करते हैं, अब तक जो हमने तरीका अपनाया, तो पहले गुणा कर लेते, ये आ जाएगा हमारा 10,000 और इनकी गुणा आ जाएगी हमारी 100 + R, ये हो जाएगा 100 - R। ये A + B और A - B का सूत्र बन गया, यानी कि ये A² - B² लिखा जाएगा। 100 का स्क्वायर माइनस में R का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये हमारा नु का नु आ जाएगा 10,000। अब देखो, अब जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ना, इसने बोला था वस्तु का मूल्य अब 1 रुपये है, यानी कि अब हमारा मूल्य है ये 1 रुपये के बराबर है, यानी कि ये पूरी वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। तो इसने आरंभिक पूछा, आरंभिक कितनी वैल्यू हमारी 10,000। देखो देखेंगे, इस तरफ करेंगे इसको, 100 का स्क्वायर माइनस में R का स्क्वायर, इतनी यूनिट 1 रुपये के बराबर दी है इसने। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा,
ये एज इट इज़ सारी की सारी वैल्यू है ना उठ कर यहाँ पर आ जाएगी भाग में, 1 रुपये के भाग में आ जाएगी 100 का स्केयर माइनस में R का स्केयर। और हमसे पूछा है 10,000 यूनिट की वैल्यू, आरंभिक वैल्यू पूछी थी, उसकी गुणा कर देंगे हम 10,000 की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में मैच करता है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर 10,000 है हमारा, नीचे ये जो 100 का स्केयर है ये 10,000 है, ये ऑप्शन में जो नीचे दे रखे हैं 10,000 है। नेक्स्ट है पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। एक कार मालिक को अपनी खपत कितने % कम करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्च पूर्ववत रहे। देखो इसके 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहले थी 100 यूनिट वैल्यू, अगर परसेंटेज में पूछा तो हम सीधा 100 को लेते हैं, आसान कैलकुलेशन बढ़ती है। 25% की वृद्धि होगी तो सीधा जोड़ दो परसेंटेज पे, अगर हमने 100 ले रखा है तो सीधा जुड़ जाता। कितना हो गया अब 125। अब इसने बोला है ये है पर आरंभिक और ये है अब की, ये है आरंभिक और ये है अब की। अब देखो इसने बोला है खपत में कितने % की कमी के कि पेट्रोल का खर्च पूर्ववर्ती होता है पहले का, पहला था हमारा ये, यानी कि पहले वाले पर वापस जाना, हमने वापस जाना तो 25 घटाएंगे और घटा किस पर रही है 125 से घटा रहे हैं, उसको नीचे लेंगे और गुणा में 100 करेंगे। 25 से काटेंगे 25 50 125, 5 से काटेंगे 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका एक और तरीका है, देखो परसेंटेज में जितनी भी वृद्धि या कमी बोले उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि 25 की वृद्धि बोल रहा है, बटे में वृद्धि बोल रहा है तो हम डायरेक्ट 25 को 100 में जोड़ देंगे, 125 उसको नीचे लिख देंगे और गुणा में प्रतिशत के नाम का 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये सीधा ही हमारा आंसर आ जाएगा, ये है इसका शॉर्टकट तरीका। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, 10% होता है हमारा 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी, 10 पे 1 की कमी कितनी हो गया 9। फिर बोला उसने 10% की वृद्धि, अब 10% की वृद्धि यानी 10 पे 1 की वृद्धि 11, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 20 कम है। देखो ये थी प्रारंभ की और ये है अब की, ये आ गया हमारा 100 यूनिट, ये आ गया हमारा 99 यूनिट। अब देखो कितने यूनिट की कमी आई, 1 यूनिट की कमी आई हमारे पास, और ये चीज़ बोला इसने क्वेश्चन में 50 कम है, ये 50 के इक्वल है। तो इसने बोला वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। वास्तविक क्या थी हमारी जो पहले थी, उसमें 100 की गुणा कर देंगे, ये आ गया हमारा 5000 आंसर। नेक्स्ट है सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% गिरावट कर दी, ये है हमारा मूल्य। 10% होता है हमारा 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी कर दी, 9 हो गया। ये है प्रारंभिक और ये है अब का। अब देखो इसने बोला इसके कारण एक ग्राहक 837 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों करने का तरीका है, यहाँ पे इसने वस्तु की बात कर दी 6.2 किलोग्राम चीनी, यानी कि एक वस्तु है, और ये हमारा मूल्य में कमी आई है परसेंटेज में, इसने जो क्वेश्चन में बोला था 10% कमी होगी। अब देखो हमें चाहिए कि वस्तु की यूनिट, क्योंकि वस्तु दे रखा है, तो वस्तु की यूनिट क्या होता है, जो मूल्य की यूनिट होती है ना उसका अपोजिट होता है, यानी कि अपोजिट हो जाएगा उल्टा 9 और 10 यूनिट, ऐसा उल्टा लिख देंगे। ये आ गया हमारी वस्तु की यूनिट 9 और 10। अब देखो जो रुपए होते हैं ना वे तो हमेशा प्राइस किसी भी वस्तु का घटे या बढ़े, हमारी जेब में अगर 837 रुपये है तो वे 837 ही रुपये रहेंगे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम वस्तु को कम खरीद देंगे, अगर प्राइस घटेगा तो हम वस्तु फालतू खरीद देंगे, लेकिन रुपये हमारी जेब में 837 ही रहेंगे,
उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब बोला इसने देखो वस्तु की यूनिट पहले 9 खरीद रहे थे, अब 10 यूनिट खरीद रहे हैं। ये जो 1 यूनिट फालतू खरीद रहे हैं, यहाँ से हमें पता चला कि हम 1 यूनिट फालतू खरीद रहे हैं, जो कि हमारा 6.2 यूनिट के बराबर है, 6.2 किलोग्राम के बराबर है। अब देखो इसने बोला हमारा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 6.2 किलोग्राम। अब देखो इसने बोला है कमी के पश्चात, क्वेश्चन बोला कमी के पश्चात यानी कमी के बाद प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य पूछा इसने। कमी के बाद की यूनिट देखनी है हमने। एक बात याद रखना दोस्तों, हमने ऊपर वाली मूल्य वाली जो यूनिट है ना उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बेशक से काट दो। एक बार अगर वस्तु की यूनिट आ गई ना तो हमें उसी से काम है, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ ना केवल इसी का काम है, ऊपर वाली यूनिट का कोई काम नहीं है। कभी आप गलती कर दो, ठीक है। अब देखो इसने बोला कमी के बाद, कमी के बाद हमारी यूनिट कितनी है 10। अब जो 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 आई है ना, इसमें हम 6.2 में 10 यूनिट की गुणा कर देंगे, ये आ गया हमारा 62। अब रुपये तो हमारे इतने हैं 837 और हमने वस्तु खरीदी है 62 kg, तो 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल लेंगे तो 62 का भाग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 13.50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो इसने बोला 20%, 20% होता हमारा 1/5, 5 में 1 की वृद्धि होगी 6 हो गया, ये हमारा मूल्य है। आगे बोला इसने यदि चीनी का खर्च को पूर्ववत रखना हो, यानी खर्च अगर हमें पहले वाला ही रखना हो तो कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद यानी खपत होती है हमारी वस्तु की, अब यानी कि हमने वस्तु की यूनिट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे वस्तु की यूनिट होती है उल्टा 6 और 5 में। इसने बोला कटौती के बाद खपत में कमी, खपत में कितने यूनिट की कमी आई है, 1 यूनिट की कमी आई है। फिर बोला इसने आरंभिक खपत, आरंभिक खपत हमारी कितनी है 6 यूनिट, 6 यूनिट, उसका अनुपात पूछा है, अनुपात हो जाएगा 1 और 6 का। नेक्स्ट है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, 20% होता हमारा 1/5, 5 पे 1 की कमी होगी यानी कि कितना हो गया 4, ये कीमत थी। तो था अब खपत में 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो 20% होता है 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि हो गया 6 हो गया। तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे कितने यूनिट आई 25 यूनिट, यहाँ पर आई 24 यूनिट। हमें ये रिजल्ट पता चल रहा है प्रारंभिक थी हमारी 25 यूनिट प्रारंभिक, अब की हमारी 24 यूनिट। इसने पूछा क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क पड़ा हमारा 1 यूनिट की कमी हुई है। ये कमी परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में देखा कमी किस पे हो रही है, ये 25 पे गुणा में 100 या 25 चौका यानी कि 4% की कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों किसी वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि हो जाती है, कीमत में 15% की वृद्धि हुई। ग्राहक अपने खर्च को पूर्ववत रखना चाहता है तो उसे अपने खपत में कितने % की कटौती करनी होगी। अब देखो मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, वृद्धि कर रहे हैं कितने की 15 की, 15 को लिखो और वृद्धि कर रहे हैं तो सीधा 100 में वृद्धि के लिए जोड़ते हैं, 100 में सीधा जोड़ दो कितना हो गया 115, उसको नीचे लिख लो और परसेंटेज के नाम का गुणा में 100 कर दो। 5 से काटेंगे 5 दिया, 5 से काटेंगे 23, देखो बटे में 23 हमारा बी और डी ऑप्शन में है। यह आ जाएगा हमारा 300 बटे में 23, ये जाएगा हमारा 23 से काटेंगे 23 से कम 23
बचा हमारा 7, 70, 23 दिया, यानी कि 13 समथिंग कुछ जा रहा है, और 13 समथिंग कुछ ऑप्शन नंबर बी में है, और बटे में 23, केवल ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था 20% की वृद्धि बोला है तो 20 को लिखेंगे, और इसको नीचे वृद्धि बोला है तो 100 में जोड़ देंगे, उसको नीचे लिख देंगे। 100 में 20 जोड़ा 120, गुणा में प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे 6, 2 तिया, 2 से काटेंगे 50, ये आ गया हमारा 16 से ही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,